बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुश आमदीद। तेज़ रफ्तार तरक्की की बदौलत आज दुनिया में बहुत से शानदार कैंटिलीवर ब्रिजेस बना लिए गए हैं। ये ब्रिजेस इतने शानदार और नाकाबिले यकीन हैं कि इन्हें देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है। 19वीं सदी में तो ऐसे हैरानकुन ब्रिजेस का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जब पाकिस्तान में दरिया सिंध के ऊपर बिना पिलर्स के एक इंतहाई शानदार कैंटिलीवर ब्रिज तामीर किया गया। इस शानदार ब्रिज की तारीख बहुत दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। इस ब्रिज की मुकम्मल हिस्ट्री जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो मिल सके। 1887 तक दरिया सिंध पे अटक के मुकाम पे एक ब्रिज मौजूद था, जो रेलवे ट्रैक को KPK के इलाकों से इंडिया के शहर कलकत्ता तक मिलाता था। लेकिन कराची की बंदरगाह तक इस रेल ट्रैक को पहुंचाने में रोहड़ी और सक्खर के दरमियान बहता दरियाई सिंध रुकावट था। रोहड़ी और सक्खर के दरमियान बहते दरियाई सिंध में कहीं भी चट्टानी ज़मीन मौजूद न थी। ज़मीन के बहुत ज़्यादा नरम और गहरा होने की वजह से यहाँ पुल की तामीर के लिए स्तून खड़ा करना मुमकिन न था। यहाँ बिना स्तून के पुल तामीर किए जाने के बारे में सोचा जाने लगा। 1872 से 1882 के दरमियान 5 मुख्तलिफ ब्रिज डिज़ाइन प्रपोजल पेश किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी काबिल अमल न था। बहुत से तारीखदानों के ख्याल में मौजूदा कैंटिलीवर ब्रिज का प्रपोजल एक मुसलमान इंजीनियर ने पेश किया था। इस वक्त बड़े सगीर में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अंग्रेज़ से मुसलमान इंजीनियर की यह काबिलियत और सलाहियत बर्दाश्त न हुई। मुसलमानों की तरक्की के खौफ से अंग्रेज़ हुकूमत ने इस मुसलमान इंजीनियर के हाथ काट दिए और अपने एक इंजीनियर अलेक्जेंडर रेंडल को बुलाया और इस शानदार कैंटिलीवर एंकर्ड ब्रिज प्रपोजल का सेहरा इसके साथ बांध दिया। और यूं आज तक इस ब्रिज के डिज़ाइन में इंटरनेट हिस्ट्री में भी अलेक्जेंडर रेंडल का नाम दर्ज है। इस शानदार ब्रिज के 200 फीट लंबे स्पैन को 310 फीट लंबे एंकर कैंटिलीवर ब्रिज से सपोर्ट दी गई है। 790 फीट लंबे इस ब्रिज को लांसडाउन ब्रिज या कैंची पुल भी कहा जाता है। इस ब्रिज के तमाम पार्ट्स आयरन स्टील से लंदन में तैयार किए गए, जिन्हें लंदन की एक कंपनी वेस्टवुड बेले एंड को ने तैयार किया। इस ब्रिज की तामीर 1887 में शुरू की गई, लेकिन इस ब्रिज डिज़ाइन को रियल में तामीर करना कोई इतना आसान काम नहीं था। हैवी क्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए 160 फीट की बुलंदी पर कैंटिलीवर स्ट्रक्चर को असेंबल करना 19वीं सदी में हद से ज़्यादा मुश्किल काम था। इस कैंटिलीवर डिज़ाइन को मुकम्मल करने के बाद 200 फीट लंबे सेंटर स्पैन को असेंबल करना और दरिया के बिल्कुल दरमियान में लिफ्ट करना एक और कठिन मरहला था। इससे पहले बोट्स में असेंबल करके लिफ्ट करने का प्लान बनाया गया, लेकिन दरियाई सिंध में 6 माह तक रहने वाले शदीद सैलाब की वजह से ये प्लान यूजफुल न रहा। लिहाजा दरिया में एक छोटा सा आरजी ब्रिज तामीर किया गया, जिस पर सेंटर स्पैन को असम्बल करने के बाद कैंटिलीवर के दरमियान फिट किया गया। इस इंतहाई डेंजरस ब्रिज की तामीर करते हुए 6 अफराद की मौत वाक़ई हुई। 4 अफराद इंतहाई बुलंदी से गिरने के बायस मौत का शिकार हुए, जबकि 2 की मौत वर्किंग टूल्स गिरने से वाक़ई हुई। इस शानदार ब्रिज का इफ्तिताह वाइसराय लॉर्ड लांसडाउन ने 25 मार्च 1899 को किया। इसकी तामीर पर 26,96,000 रुपये की लागत आई। ये 19वीं सदी में तामीर किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था। 1962 में लांसडाउन ब्रिज की हालत नासाज होने की वजह से फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस ब्रिज से तकरीबन 100 फीट के फासले पर एक आर्चर्ड स्पैन ब्रिज तामीर करवाया, जिसका एक कुमान नुमा स्ट्रक्चर रोप्स के जरिए रेल ट्रैक को हैंग किए हुए है। ये अपनी तामीर के वक्त कॉइल्ड वायर रोप से सस्पेंड किया गया दुनिया का सबसे पहला रेलवे ट्रैक था। इस ब्रिज को अयूब आर्च का नाम दिया गया। इसके बनने के बाद लांसडाउन ब्रिज की रेलवे ट्रैफिक को इस पर शिफ्ट कर दिया गया। इस पे तकरीबन 2 करोड़ रुपये लागत आई। अली अहमद बुरोई अपने कालम में इसे खूनी पुल का नाम देते हैं। इनके मुताबिक इसकी तामीर में 40 मजदूर दरिया में गिरकर मौत का शिकार हुए। ये ब्रिजेस आज भी इंतहाई शानदार निसारा पेश करते हैं और इन्हें सिंध की पहचान समझा जाता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।